और एक दिन आया वो समय जिसकी किसी को प्रतीक्षा नहीं थी। कंस ने अक्रूर जी को भेजा कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। नारद जी महाराज ने आकर के भगवान से कहा कि ठाकुर जी अब आप ब्रज में ही लीला करते रहेंगे कि आगे की द्वारिका लीला, मथुरा लीला, ये सब कैसे होंगी? ठाकुर जी बोले, सांची पूछो नारद, तो मैं भूल चुका हूं कि मैं परमात्मा हूं, मैं भूल चुका हूं कि त्रिलोकी स्वामी हूं। आप सब देवता मंत्रणा करके कुछ ऐसा व्यवस्था करो ना कि कोई और संभाल ले वैकुंठ को, कोई और कर ले आगे की लीला। मैं इन ब्रजवासियों के बगैर रह नहीं पाऊंगा, और मैं तो फिर भी चला जाऊंगा क्योंकि मैं परमात्मा हूं, मेरे अंदर मोह नहीं है। पर ये ब्रजवासी, इनको तुमने झूठे को जाकर अगर बोल दिया ना कि श्री कृष्ण जा रहे हैं, इनके प्राण निकल जाएंगे, मुझे जाता हुआ देखना तो इनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। नारद जी ने बैठ करके भगवान से बहुत देर चर्चा की और ठाकुर जी से कहा, नाथ आपको आना पड़ेगा और कोई उपचार नहीं। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए। और वृंदावन आकर के नंद बाबा यशोदा मैया से कही, कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है और उस धनुर्यज्ञ में आपके दोनों पुत्रों को आमंत्रित किया है। यशोदा मैया बोली, इतने राक्षस भेजे वाने हमारे लाला मारवे के काजे और अब निमंत्रण भेज रहे हो? बोले नहीं नहीं, आपको शायद कोई गलत सूचना मिली, वो राक्षस कंस ने नहीं भेजे हैं। कंस तो इन दोनों को सम्मानित करना चाहते हैं। हमने सुना कुछ दिन पहले बहुत जोर की बारिश हुई तो इन्होंने गिरिराज जी उठा लिए थे, सब आप सबकी रक्षा की। तब से महाराज कंस के नित्य मन में चलता है कि कृष्ण बलराम दोनों आवे और उनको मैं सम्मानित करूं। सम्मान देने वाला कभी राक्षस भेज सकता है? सबके मन में तो विश्वास हो ही नहीं रहा था कंस की बातों पर ठाकुर जी ने मन बनाया कि अगर मैं नहीं बोला तो ये सब तो भेजेंगे ही नहीं। ठाकुर जी अपना रूप बदल के, रंग बदल के और थोड़ा भाव बदल करके सब ब्रजवासियों के बीच में आके बोले, ठीक है भैया, तुम सबरे ब्रजवासी बड़े मतलबी हो। जब राक्षस आ जाए, जब कालिया नाग आ जाए, जब इंद्र वर्षा कर दे तो कन्हैया कन्हैया कहते सबरे डोरेंगे। लेकिन आज एक राजा हमको सम्मान देना चाह रहे हो तो तुम सब चाहो नहीं हो कि हमें सम्मान मिले? इस बात को सुन के सब ब्रजवासी मौन हो गए। ठाकुर जी ने पत्थर रख के ये बात कही। अक्रूर जी महाराज ले जाने के लिए आए हैं श्री ठाकुर जी को। गोपियां, गोप ग्वाल, ब्रज के सब ब्रजवासी मनी मन विचार कर रहे हैं और विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं, अरे विधाता, तेरे अंदर दया नाम की चीज नहीं है क्या? कहां श्री कृष्ण को हमारा प्रेमी बना दिया, कहां हम सबके चित्त में उनके प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम प्रकट करा दिया। और जब हम सबके चित्त में प्रेम आ गया, आज मिलने का समय आया, अब उनके संग रहने का समय आया, उनके संग अब लीला करने का समय आया, तो तू उनको हमसे दूर कर रहा है। सब ब्रजवासी मौन हो गए, बोल कुछ नहीं रहे, क्योंकि ठाकुर जी ने ऐसी बात कह दी है कि कुछ कहें तो कहीं ठाकुर जी यूं नहीं समझ लें कि ये सब हमारे शुभ चिंतक नहीं है। सब ब्रजवासी आज अपने घर नहीं गए, नंद भवन के द्वार पर बैठे हैं और पूरी रात सब सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण, आप कल उदित मत होना, क्योंकि आपके उदित होते ही लाला हमें छोड़ के चलो जाएगा। रात में यशोदा मैया श्री ठाकुर जी को अंग से लगा करके सो रही है, लिपट के सोते हैं मैया से। मैया को तो थोड़ी घबराहट हो रही है कि मेरो लाला 2 दिन के काजे मथुरा जा रहा है, पर ठाकुर जी के हृदय में तो इतनी वेदना है, इतनी वेदना है। बार बार मैया के वक्ष में अपना मुख रख देते हैं और बार बार मैया के तन की सुगंधी को ठाकुर जी भीतर लेते हैं, रोने लग जाते हैं, नेत्रों से अत्यंत आंसू गिरते हैं कि अब ये सुगंधी मुझे कभी नहीं आएगी। अब मुझको नींद कैसे आवेगी मैया से लिपटे बगैर? मैं कैसे बताऊं मैया को कि मैं छल कर रहा हूं इनके संग, अब मैं चलो जाऊंगा। मैया के एक एक अंग का स्पर्श ठाकुर जी अपनी स्मृति में ले रहे हैं। मैया के हाथ कैसे हैं, मैया को वक्ष कैसे हो, मैया को मुख कैसे हो, मैया को पेट कैसे हो, मैया के चरण कैसे, ताकि जब जब याद आवेगी मथुरा जावे के बाद तब तब अपने हाथन को स्पर्श करके स्मरण कर ले करूंगा। गोपियों का विरह सबने सुना, ब्रजवासियों का विरह सबने सुना, वृंदावन का विरह सबने सुना, हमारी किशोरी जी का विरह भी सबने सुना, पर श्री कृष्ण का विरह किसी ने नहीं सुना। पर किसी ने यह विचार क्यों नहीं किया कि कृष्ण भी तो वेदना में है? पर क्योंकि वे पुरुष हैं इसलिए उनका विरह छुपा हुआ है। आज सुबह सुबह ठाकुर जी यशोदा मैया तो पहले उठ गए
और उठ के स्वयं ही स्नान कर लिया। क्यों? क्योंकि अब मैया के ज्यादा स्नेह को मैं आस्वादन करूंगा तो मैं जा नहीं पाऊंगा। मैया उठी, आज आश्चर्यचकित है गई, बोले लाला तू नहा लियो? ठाकुर जी बोले हाँ मैया। तेने अपने आप श्रृंगार कियो? अपनो श्रृंगार नहीं किया ठाकुर जी ने, केवल एक तिलक धारण किया है, एक माला पहनी है बस, और आज ज्यादा विशिष्ट श्रृंगार में नहीं है। बोले मैया मैं जल्दी जल्दी मथुरा जाऊंगा तो फिर जल्दी जल्दी आऊंगा ना, या हमारे मोह लगी, तू तो सो रही है तो सोंदा हूं मैं, जल्दी नहा लियो मैया। यशोदा मैया थोड़ी सी विचलित तो हुई आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अक्रूर जी से जाके कहा अभी ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह की बेला है, सब ब्रजवासी अभी सो रहे होंगे, मैया यशोदा नंद बाबा उठ जाएं, केवल इनको प्रणाम करके हम चलें मथुरा की ओर। अक्रूर जी महाराज बोले जी भगवान। जैसे ही जाकर के द्वार खोला ठाकुर जी ने, असंख्य गोपियां, असंख्य ग्वाल, सब ब्रजवासी, गैया सब खड़े हैं वहीं पर। और द्वार खुलते ही किसी के मुख से स्वर नहीं निकल रहा, पर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे तुम सबरे सोए ना, तुम सब गए ना? अरे भैया इतना उदास काहे को है रहे हो, इतना रुदन काहे को कर रहे हो? मैं आ जाऊंगा ना, परसों आ जाऊंगा ना, मैं 2 दिना की तो बात है, ऐसे निकल जाएंगे 2 दिना तो। गोपियां बहाने बना बना करके आती हैं, घर में मक्खन धरो है फिर भी जबरदस्ती मक्खन लेवे जामे कि या बहाने कन्हैया दिख जाएगा। घर में गैया बंधी है, गोबर धरो है, पर गोबर लेवे के काजे जबरदस्ती नंद भवन में भीतर घुसे कि कन्हैया दिख जाएंगे। इन बहानों से श्री कृष्ण को नित्य देखने वाली गोपियां वो 2 दिन बिना कृष्ण के कैसे रहेंगी? भगवान के सखा मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल तोष, सब एक कोने में बैठे। मधुमंगल आके बोले लाला तू जा तो 2 दिना को रहो, लेकिन तने एक बार भी विचार नहीं कियो ये श्री दामा, ये सुबह उठते या को नियम है 11 वर्ष थे। भगवान के अधिकतर सखा सब ठाकुर जी से बड़े हैं उम्र में, हमारो नियम है 11 वर्ष थे। हम रोज सवेरे उठ करके आंख बंद करके पहले नंद भवन आमे, सबसे पहले 13 मुखमंडल देंगे, वाके बाद जलपान करें लाला। तो देखे बगैर हमारे जल हलकते नीचे ना उतरे, और तू 2 दिना के काजे हमें छोड़ के जा रहा हो, हम कैसे जीवित रहेंगे? ठाकुर जी स्तब्ध हो रहे हैं, मौन हो रहे हैं, कहां समझाएं, अब शब्द नहीं है ठाकुर जी के पास। भगवान किशोरी जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। आप तो सब जाने इस विश्व के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए मेरो ब्रज से जानो कितनो जरूरी है। आप तो सब जाने श्यामा जी, बस आगे की यात्रा में आप मुंह पे दृष्टि रखी हो। ठाकुर जी बिना नेत्र मिलाए चर्चा कर रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं श्याम सुंदर या को उत्तर मुंह कहां देना चाहिए, आप ही बता के जाओ। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले प्रेमी यदि जा रहे हो है तो दूसरों प्रेमी वाकू रोके नहीं, तो फिर प्रेम काय बात को? प्रेमी जा रहा है तो प्रेमी तो वाकू रोकेगो, लेकिन आप शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, मानव कल्याण के लिए जा रहे हो, और शुभ कार्य में यदि कोई जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए। आप जा रहे हैं विश्व के कल्याण के लिए, मैं आपको रोकूं कैसे, मैं टोकूं कैसे? और मेरो प्रेमी जा रहा है और मैं रोकूं नहीं तो प्रेम कैसा? मुझे कहा करना चाहिए श्याम सुंदर, आप बता के जाओ। आपको आज्ञा दे दूं तो फिर मैं प्रेमी कैसी, जो अपने प्रेमी को दूर जावे की आज्ञा दे रही हूं? मैं टोक दूं, रोक दूं तो शुभ कार्य में टोक लग जाएगी। और मैं कछु ना कहूं तो प्रेमी जा रहा, और मैं कछु ना कहूं तो फिर प्रेम कैसे? मैं कहां कहूं, मुझे कहां उत्तर देना चाहिए? हे श्याम सुंदर बता के जाओ। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, बस चरणों की ओर देखते रहे किशोरी जी की, और रथ में विराजमान हो गए। निर्वाक हैं, निरुत्तर हैं, निरशब्द हैं। रथ जैसे ही आगे बढ़न लगो, सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। नेक दूर गयो। यहां अक्रूर जी ने इतनी देर में यशोदा मैया को सब सच बता दिया था। मैया जे तुम्हारो लाला ना है, जे देवकी को लाला है। कंस से रक्षा के लिए 11 वर्ष पूर्व वसुदेव जी इस बालक को लेकर के आपके पास आ गए थे, और आपकी बालिका ले जाकर के कंस को दी थी, जो कि अष्टभुजी देवी बन गई थी। अब जे लाला अपनी जन्मदात्री मैया के पास जा रहा हो, मैया है सके कि अब लौट के नहीं आवे। अक्रूर जी को नहीं बताना चाहिए था यशोदा मैया को, पर उन्होंने बता दिया। मैया को तो रक्त ठंडो पड़ गयो।
पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। ठाकुर जी रथ में बैठ करके जैसे ही जाने लगे, थोड़ी देर बाद जब रथ के चाबुक की आवाज आई, रथ के पहियान की आवाज आई, तब मैया को होश आयो और निकल के भागी अपने भवन से। कान्हा रुक जा, अरे लाला रुक जा, कन्हैया नेक डट जा। मैया की आवाज सुनकर के श्री ठाकुर जी चलते रथ से कूद पड़े, दौड़ करके आए, मैया के अंग से लिपट गए। मैया तू काय को रो रही है? मैं आ रहा हूं ना, परसों आ जाऊंगा मैया, तू रोवे मत, ऐसे करेगी तो मैं किस जाऊंगा? और कह रही है लाला मोए जो पता ही तू गोपीन ते झूठ बोले, तू गालन ते झूठ बोले, सबन ते झूठ बोल ले, लेकिन आज तू मोते झूठ बोल रहा है। मुझको सब पता चल गई लाला, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। कंस से रक्षा के काजे वसुदेव जी महाराज तो मेरे पास छोड़ गए। 11 वर्ष 56 दिना तक मैंने तेरो पालन पोषण किया। मक्खन खावे के काजे तो कुछ छड़ी दिखाई, उखल में बांध दियो, कभी तेरे पीछे छड़ी लेकर के भागी, कभी तेरो कान मरोड़ दियो, कभी तेरो हाथ जोड़ते पकड़ लियो लाला, ऐसो कोमल से मेरो लाला। आज मुझको ग्लानी है रही है, मैंने क्यों कियो ये सब? ना मैया तू मेरी मैया है, तू सब कर सके, तो कुछ सबरो अधिकार है, तू अभी मुझको मार ले मैया, तो कुछ सब अधिकार है मैया, मैं तेरो ही तो हूं। तेने बहुत प्रेम दियो मुझको, तेने बहुत स्नेह दियो मुझको, पर मैं इतनी निष्ठुर नहीं हूं कि एक मैया के प्रेमास्पद को हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी। मैं भी तो मां हूं, मैं भी तो समझूं कि बालक के बिछुड़वे को कष्ट कहा हुआ, आज समझ रही हूं। मैंने तो फिर भी तेरा संपूर्ण बालपन देखो। पर जाने तो जन्म दियो वा देवकी मैया ने तो पूरा जीवन कारागृह में निकाल दियो। और आज भी अगर मैं तो को रोक लूंगी लाला, तो मैं देवकी के संग बहुत बड़ा अत्याचार करूंगी। वैसे तो में मेरे प्राण बसे, है सके कि तू यहां तक गयो और शायद है सके कि मैं जीवित हूं, ना है बच्चू लाला, लेकिन अब समय देवकी को प्रसन्न करवे को है। तू जा, मुझको एक वचन देके जा लाला, तू देवकी को नहीं बताइयो मैंने तेरो हाथ पकड़ो, कान मरोड़े, तो को उखलते बांधो। और दूसरा वचन देके जा लाला, तो कुछ जब भी खबर पड़े कि यशोदा मरणासन अवस्था में है, वह समय आ जाइयो मेरे पास, तो को निहार लूंगी, तो को देख लूंगी लाला, तो चैन ते प्राण चले जाएंगे मेरे। ठाकुर जी लिपट गए यशोदा मैया से, सब खड़े रो रहे हैं, अक्रूर जी तक रुदन कर रहे हैं जो ठाकुर जी को लेने आए। ठाकुर जी बोले मैया तू ब्रजवासी ने मत बताइयो ये बात, ये सब प्राण त्याग देंगे अपने, इन्हें तू यहीं रहने दियो कि मैं परसों आ जाऊंगा। और मैया तू अपना ध्यान रखियो, मैं आ जाऊंगा जल्दी। चरणों में प्रणाम करके जैसे श्री कृष्ण मुड़े हैं रथ की ओर, यशोदा जी मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने गोद में भर लिया, सब ब्रजवासियों से कहा मैया को संभालो। सब ब्रजवासी संभालने लगे। बार बार ठाकुर जी मन में विचार करें मैं नहीं जाऊं, पर ब्रह्मांड दिखाई देवे, त्रिलोकी दिखाई देवे, द्वारिका दिखाई देवे, जीव उद्धार दिखाई देवे, हम मानवन को कल्याण दिखाई देवे, गीता को उपदेश दिखाई देवे, महाभारत को युद्ध दिखाई देवे, अर्जुन पर कृपा दिखाई देवे। इन सब के आगे ब्रज का प्रेम तोलने का विषय नहीं है, पर अगर ये प्रेम को त्याग नहीं कियो तो वो सब नहीं है पाएगा। कलयुग में सब लोग प्रेम जानने वाले समझने वाले नहीं है, सब स्वार्थ से मेरी भक्ति करेंगे। ऐसे स्वार्थियों के लिए भी मुझे कुछ ज्ञान तो देना पड़ेगा। बंधु हमारे ब्रज के ब्रजवासी पता क्या कहते हैं? कन्हैया की हिम्मत नहीं कि ब्रज छोड़ के चले जाएं, तो मानव कल्याण जीव उद्धार की बात जब ब्रजवासियों को पता चली कि कन्हैया के जावेते जीव उद्धार होएगो, तो ब्रजवासी ने अपने अश्रु जल को संकल्प करके पूरे विश्व के कल्याण के लिए श्री कृष्ण रूपी हृदय को दान कर दियो। जैसे दान किया जाए अपनी बहुमूल्य वस्तु को, ऐसी ब्रजवासी ने अपने अश्रु जल को हाथ में लेकर के पूरे विश्व के कल्याण के लिए कि जाओ पूरा विश्व अपना कल्याण कर लो, इनकी वाणी सुन के, इनकी लीला सुन के, इनके वचन सुन करके सब लोग तृप्त है जाओ, वैकुंठ और स्वर्ग के गामी बन जाओ। वैसे तो हमारे प्राण बसे इनमें, पर इनके जावे से यदि सबको कल्याण है जाए तो हम सब इनको भेज नहीं रहे हैं, इनको दान कर रहे हैं आप सबन के उद्धार के लिए। ब्रजवासियों ने दान किया है श्री कृष्ण का विश्व को।
नहीं तो कृष्ण हिल नहीं सकते वृंदावन से बिना ब्रजवासियों की इच्छा से। सब देख रहे रथ की ओर। मधुमंगल श्रीदामा चर्चा कर रहे हैं, बोले सुन देखियो लाला अभी आवेगो वापस, वो हमारे बिना रह ही ना पावेगो। इतनो स्नेह इतनो प्रेम जो वाकू दे दियो जा ही ना पावेगो। मधुमंगल बोलो श्रीदामा पर ये जा रो है, ये आना रो लौट के। आज हमें लाला पे संशय है रो, हमें अपने प्रेम पे संशय है रो कि क्यों ना आ रो जी लौट के। रथ दिखता रहा खड़े रहे, ध्वजा दिखती रही खड़े रहे। और जैसे ही रथ दिखना बंद हुआ, ध्वजा दिखनी बंद हुई, नहीं आए ठाकुर जी लौट के। असंख्य ब्रजवासी वहीं मूर्छित हो गए ठाकुर जी को बिना देखे। नंद बाबा बोले अरे मधुमंगल श्रीदामा, ए भैया ये क्या कर रहे हो, देख परसों आ जाएगा लाला जी, देख सब मूर्छित है गए, जल्दी जा संभालो। सब ब्रजवासी इनको लगायो, कोई जल लेके आ रहा हो, कोई जलपान करा रहा है, गोपी इनको ले लेकर के घर की ओर भाग रहे हैं। ऐसी विरह वेदना सबके चित्त में है रही है। अरे केवल मानवों की बात नहीं है, गौशाला में बंधी 9 लाख से अधिक गैया, वो उनके बछड़ा भी दूध नहीं पी रहे हैं आज, उनके बचिया